क्या आप एक फ्री डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं? ऐसा डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं जिसमें आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी फ्री आए, उस पे कोई ब्रोकरेज ना लगे, उस पे कोई एएमसी यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस ना लगे, उस पे कोई भी आपका अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी ना लगे, यानी कि चार्ज फ्री पूरा अकाउंट हो। तो ऐसा अगर आप ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए है। तो चलिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इस पेज पे आएंगे। ये मैं आपको अपने टैब पे लेके आता हूँ। तो वो लिंक जो है वो है शून्य ऐप का, शून्य बाय फिनवासिया। तो आप उस पे जाएंगे तो आप ये इस पेज पे आएंगे, वहाँ क्लिक करेंगे तो, और ये देखिए ये शून्य बाय फिनवासिया ये ऐप है जो आपको इंस्टॉल करनी है। ये ऐप है जो आपको ज़ीरो ब्रोकरेज चार्ज करती है। बाकी सब जो ब्रोकर्स हैं वो लगभग 20 रुपये अप्रॉक्सीमेटली या 0.03% चार्ज करते हैं। ज़्यादातर ब्रोकरेज अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी लगाते हैं और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी लगाते हैं, जो आपको हर साल लगते हैं, चाहे आप ट्रेड करें ना करें। लेकिन यहाँ आपको ना एएमसी लगते हैं ना आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये ऐप को जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। और मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको मैं प्रोसेस बताऊँगा कि आप किस तरीके से आप इसे जो है वो इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। इसमें अकाउंट ओपनिंग का जो है वो, उसके लिए आपको पूरी केवाईसी करनी पड़ती है। केवाईसी के लिए जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपकी स्क्रीन पे है। मैंने अपने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वगैरह जो हैं वो सारे मैंने यहाँ पे अपने सामने रख लिए हैं और मैं अकाउंट प्रोसेस शुरू कर रहा हूँ। तो देखिए ये इंस्टॉल हो गया है। तो आपको क्या करना है, ये ऐप इंस्टॉल होने के बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है। और ये जो है ये एग्जिस्टिंग अकाउंट के लॉगिन के लिए है। आपको सबसे पहली बार अगर आप आए हैं तो आपको रजिस्टर करना है इस पे। तो यहाँ पे मैं रजिस्टर नाउ पे मैं क्लिक करूँगा और ये आपको एक वेब पेज पे लेके आएगा। अब हमारी ट्रेडिंग जर्नी शुरू होती है हमारे ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर के वेरिफिकेशन से। तो आपको आपका फ़ोन नंबर जिस फ़ोन पे हो वो आपके पास होना चाहिए, ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ मैं अपना ईमेल और फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपना जो है ईमेल एड्रेस भी डाल दिया है और फ़ोन नंबर भी डाल दिया है। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो अभी ये कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब ये क्या करेगा, इसने हमको ओटीपी भेजा है। एक ओटीपी मोबाइल पे भेजा है और एक ओटीपी जो है वो ईमेल पे भेजा है। तो मैं यहाँ पे ओटीपी डाल लेता हूँ। सबसे पहले मैं अपने मोबाइल पे मैं ओटीपी चेक कर लेता हूँ। मोबाइल पे मेरा ओटीपी आया है। तो ये मैंने अपना मोबाइल का ओटीपी डाल लिया है और ईमेल का ओटीपी डाल लिया है। ये ओटीपी डालने के बाद मैं वेरीफाई ओटीपी पे मैं क्लिक करता हूँ और ये मेरा सबसे पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया है, वो है फ़ोन और ईमेल का वेरिफिकेशन। इसके बाद पैन और आधार कार्ड भी आपको चाहिए। तो पैन कार्ड सबसे पहले, ये मेरा पैन कार्ड का डिटेल मुझसे पूछ रहा है, तो ये डिटेल मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये मैंने जो है वो अपना पैन कार्ड डाल दिया है, उसको वेरीफाई कर दिया है। अब यहाँ पे पैन कार्ड पे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, जो यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो आपको यहाँ पे डालनी है। तो मैं वो डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी है, यहाँ मेरा डे, महीना और ईयर। और अब मैं ये सबमिट पे मैं क्लिक करूँगा। तो ये आपका पैन कार्ड डिटेल जो है वो आपने जो है वो एंश्योर कर लिया है। और अभी आप यहाँ ये कंफर्म पे क्लिक करेंगे कि आपने चेक कर लिया है, आपका पैन कार्ड वगैरह जो है वो सही है। तो ये आपने अपना पैन कार्ड का डिटेल जो है वो उनको दे दिया। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर आपको बता रहा है थैंक यू फॉर, ओके चला गया। तो ये आपको बता रहा था कि वो आपको थैंक यू बोल रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन आपका हो गया है। और अभी आपको जो है कुछ समय के बाद, वेरिफिकेशन के बाद, आपको लॉगिन डिटेल्स वगैरह भेज दिए जाएंगे। लेकिन इसमें आपका प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों। ये आपका सिर्फ अकाउंट क्रिएशन का काम ख़त्म हुआ है। अभी आप अपना बैंक डिटेल्स भी इसमें डालेंगे और फिर बाद में आपको आपके आधार के डिटेल्स भी, इनके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको साइन करने के लिए आधार के डिटेल्स भी लगेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने बैंक के डिटेल्स में डाल देता हूँ। तो देखिए बैंक डिटेल में मैंने अपना अकाउंट नंबर डाल दिया है। अकाउंट नंबर को यहाँ पे रिपीट किया है। अगर दोनों सेम होंगे तो आपको कोई एरर नहीं आएगी, दोनों में डिफरेंस हुआ तो आपको एरर आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट है। तो मेरा अकाउंट सेविंग अकाउंट है, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे आपको आपके अकाउंट का IFSC कोड जो है वो लिखना है। अगर आपको IFSC कोड पता नहीं हो तो आपकी पासबुक के ऊपर भी लिखा रहता है और आपके चेक बुक के ऊपर भी IFSC कोड लिखा रहता है। तो वहाँ से आप ये IFSC कोड इसमें जो है डाल सकते हैं। और इसके बाद में प्रोसीड पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ये जो है ये आपको कंफर्म दो चीज़ें करना चाह रहा है कि पहली बात तो आप अपना जो बैंक है वो आप कंफर्म कर लीजिए कि ये जो है ये बोल रहा है कि ये वाला बैंक है या ये वाला बैंक है। अगर दो ब्रांचेस हैं तो आप मैंने मेरे केस में जो है सेलेक्ट कर लिया है कि मुझे पता है कि मेरी बैंक का एड्रेस क्या है, तो वो यहाँ पे मैंने डाल दिया है।
और फिर मैं इसे कंफर्म कर रहा हूँ। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे जो है पहुँच गए हैं। यहाँ पे ये मदर्स नेम आपसे पूछ रहा है कि आपकी माताश्री का नाम क्या है, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद आपका इनकम स्लैब आपसे पूछेगा, आपको इन्वेस्टमेंट का कितना एक्सपीरियंस है वो आपको बताना है, और क्या आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है, मतलब क्या आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में क्या आप कोई पोजीशन होल्ड करते हैं। अगर होल्ड करते हैं तो यस करें, नहीं तो हमारे 99% लोगों के लिए ये नो रहेगा। और आपका ऑक्यूपेशन क्या है, यानी आप क्या काम करते हैं, वो यहाँ पे रहेगा। तो जैसे मैं मेरे केस में भर लेता हूँ, मेरी माताश्री का नाम मैं यहाँ भर देता हूँ। फिर इसके बाद ये मेरा ईयरली इनकम पूछ रहा है, तो मैं अपनी ईयरली इनकम जो है वो यहाँ मैं डाल देता हूँ। और मेरा इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस जो है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और मैं पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। और मेरा जो ऑक्यूपेशन है वो इसमें से मैं चूज़ कर लेता हूँ, जो कि है बिजनेस। तो ये ऑक्यूपेशन बिजनेस भरने के बाद मैं यहाँ नीचे कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। ये दोनों जो चेकबॉक्स हैं वो आपको ज़रूरी नहीं है चेक करना, आप इसे पढ़ सकते हैं। और ये पूछ रहा है कि क्या आप अभी नॉमिनी डालना चाहते हैं इस अकाउंट में। तो अगर आपको नॉमिनी भरना है तो आप यस सेलेक्ट कर लें। मुझे इस समय नॉमिनी नहीं भरना है, नॉमिनी भरने का मैं वीडियो बाद में बना दूंगा। तो अभी मैं नो ही रख के और मैं इस पर कन्फर्म पे मैं क्लिक करता हूँ। आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है दोस्तों, मगर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप करते चले जाएंगे तो आपको कोई ट्रबल नहीं आएगा। बाय द वे, इस समय पे आपको ऑलरेडी एक ईमेल आ गया होगा जिसका यूजर नेम आपका पैन कार्ड होगा, जिसे वो लोग प्रिज्म बोलते हैं। प्रिज्म इनका जो है बैकएंड है, तो बैकएंड का लॉगिन वगैरह आपका ऑलरेडी क्रिएट हो गया होगा, आपको एक ईमेल आ गया होगा। लेकिन ये प्रोसेस आप जो अपने फ़ोन पे कर रहे हैं उसे आपको रोकना नहीं है, इसे आपको कंटिन्यू करना है। अगर किसी भी समय पे ये प्रोसेस आपका रुक जाता है या किसी कारण से पूरा नहीं हो पाता है, तो आपको जो ईमेल आया है उस यूज़र नेम और उस पासवर्ड से आपको लॉगिन करके इस प्रोसेस को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्क्रीन जो है वो आपसे डीमैट का इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। और ये पूछ रहा है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट नॉट फिजिकली चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकली चाहिए। तो हमेशा इलेक्ट्रॉनिकली चूज़ करें। फिजिकली में हो सकता है कुछ चार्जेस वगैरह इन्वॉल्व हो, मुझे नहीं मालूम है इन्वॉल्व हैं कि नहीं, मगर नॉर्मली मैं इलेक्ट्रॉनिकली ही प्रेफर करता हूँ। और स्टेटमेंट जो है वो क्वार्टरली, तो ये से ऐसे ही रखना है। और आपको एसएमएस ईमेल जो है वो मैसेजेस वगैरह दोनों पे चाहिए, वो रखिए। और ये नीचे जो चेकबॉक्स हैं, ये सारे चेकबॉक्स जो हैं वो ऑन करके, और आखिर में आपको ये कंफर्म वाला जो बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है इस तरीके से। तो ये आपके सारे डिटेल्स वगैरह जो है वो कंफर्म हो जाएंगे। अब ये आपसे पूछना चाह रहा है कि आप किस किस चीज़ में ट्रेड करना चाहते हैं। तो ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर आप कोई शेयर बाय या सेल करना चाहते हैं, चाहे वो इंट्राडे हो, लॉन्ग टर्म हो, तो वो होता है कैश मार्केट। और अगर कैश मार्केट आप अनेबल करते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में भी बाय और सेल कर सकते हैं। तो ये आपका पहला चेकबॉक्स जो है ये नॉर्मली आप हमेशा रखते हैं। लेकिन यदि आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में यदि आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको ये FNO वाला जो चेकबॉक्स है इसको भी आपको इस तरह से ऑन रखना है। अगर आपने इसे ऑन रखा तो आपका फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एनेबल नहीं होगा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे। लेकिन आप फ्यूचर में चाहें उसे तो बाद में आप उसे एनेबल करवा सकते हैं। लेकिन मुझे, क्योंकि अभी ये मैं अकाउंट इसलिए ओपन कर रहा हूँ क्योंकि मैं एल्गो ट्रेडिंग करना चाहता हूँ एल्गो टेस्ट के साथ, तो यहाँ पे मुझे वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन चाहिए, तो मैं इसको भी मैं चेक रखूँगा। और इसके साथ में अगला जो ऑप्शन है वो है करेंसी वाला, कि क्या करेंसी में आप ट्रेड करना चाहते हैं। और नीचे हमारे जो हैं ये कमोडिटी एक्सचेंज है जो है MCX और NCDEX। तो इन दोनों को जो है, मैं नॉर्मली कमोडिटी में ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, तो मैं इन दोनों को मैं ऑफ़ करूँगा। और आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको किस में ट्रेडिंग करनी है, किस में नहीं। इन दोनों में मैं ट्रेड करता हूँ। इसमें हो सकता है करेंसी में मैं कभी फ्यूचर में ट्रेड करूँ, इसलिए मैंने इसको चालू रखा है। और इसके बाद नीचे यहाँ पे जो है आपके 3 चेक बॉक्सेस हैं। तो पहला है कि क्या आप एक इंडियन रेजिडेंट हैं। दूसरा है आर यू ए टैक्स रेजिडेंट ऑफ एनी अदर कंट्री अदर देन इंडिया, इफ़ यस प्लीज़ इंडिकेट द कंट्री। तो क्या आप किसी और कंट्री के भी रेजिडेंट हैं, मेरे केस में मैं नहीं हूँ। तीसरा है आई हेयर बाय कन्फर्म दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट एंड कंप्लीट। तो मैं इसको, ये जो है मेरी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है और मैं इंडिया का टैक्स रेजिडेंट हूँ, ये दोनों मैं यहाँ पे मैं डाल दूंगा। दूसरे वाले को मैं चेक नहीं करूँगा। तो ये थोड़ा सा संभल के आप इसे ऐसे कीजिए और फिर कन्फर्म पे आप क्लिक कर देंगे। और ये बोल रहा है कि शून्य ऐप जो है वो आपके डिवाइस की लोकेशन लेना चाहता है, मैं अलाउ करूँगा। अब इसके बाद जो है वो ये बोल रहा है कि आपके सिग्नेचर चाहिए। अब आप चाहें तो अपने सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ड्रॉ पे मैं क्लिक करता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे मैं अपने सिग्नेचर जो है ये
अगर आपको अपलोड करने हैं सिग्नेचर किसी कागज़ पे किए हुए हैं तो ये वाला आप यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी यहीं पे सिग्नेचर ड्रॉ करूँगा, तो ये वाला जो एरिया है इस एरिया में मैं सिग्नेचर ड्रॉ करूँगा। तो अपने मैं सिग्नेचर यहाँ मैं कर देता हूँ। आपसे गलती हो जाए क्या सिग्नेचर में, तो ये क्लियर वाला जो बोर्ड है आप इस पर क्लिक करके ऐसे क्लियर कर सकते हैं और फिर दोबारा से आप सिग्नेचर कर सकते हैं। तो ये मैंने जो है सिग्नेचर कर दिए हैं और अब मैं नीचे सबमिट वाला जो बटन है सीधा उस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये जो है ये KYC प्रोसेस जो है वो हमारा जो कंप्लीट हो गया है। ये मेरे जो है सिग्नेचर यहाँ हो गए हैं। अब मैं नेक्स्ट पे मैं ये 3 डॉक्यूमेंट्स में से अब नेक्स्ट स्टेप पे मैं आ गया हूँ। ये बोल रहा है कि इजीली एक्टिवेट फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन वाला अगर आपने चूज़ किया है तो आपको ये चीज़ आएगी, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि आपका बैंक अकाउंट जो इस नंबर से लिंक्ड है उसके पिछले 6 महीने का स्टेटमेंट जो है वो आप यहाँ पे जो है वो अपलोड कर दीजिए। जैसे मेरे केस में ICICI का अकाउंट है तो मैं उसका जहाँ पे 6 महीने का स्टेटमेंट जो है वो मैं अपलोड कर सकता हूँ। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि ये इनकम प्रूफ जो है वो आप मैनुअली कोई दूसरा इनकम प्रूफ भी आप इसे दे सकते हैं, जैसे आपका इनकम टैक्स का स्टेटमेंट वगैरह हो या कुछ भी। तो इन दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए ही है, ये ध्यान रखिए। अगर आपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एक्टिवेट नहीं किया है तो आपसे वो इनकम प्रूफ नहीं मांगेगा। ये कंपलसरी है कि अगर आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड करना होता है तो आपको आपका इनकम प्रूफ देना पड़ता है। तो इस स्टेप में आपके पास 2 ऑप्शन है। ये स्टेप सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए ज़रूरी है। या तो आप उनको अपने अकाउंट की जो है वो वन टाइम डाटा फैच करने की परमिशन दें, वो आपके पिछले 6 महीने का स्टेटमेंट फैच करके वेरीफाई करेगा। या दूसरा ऑप्शन है कि ये जो है आप अपना जो भी प्रूफ है वो आप मैन्युअली अपलोड कर सकते हैं। तो मैं मेरे केस में यहाँ पे मैं ये आप ये वाला ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी बैंक का 6 महीने का स्टेटमेंट नहीं देना चाहते हैं तो आप अपना जो भी इन्फॉर्मेशन है या तो बैंक स्टेटमेंट या फिर आप अपना इनकम टैक्स का जो आपका प्रूफ है वो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो मैं नीचे वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये आपको बता रहा है कि आप क्या क्या अपलोड कर सकते हैं। या तो आपका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट हो, या आपकी 3 महीने की सैलरी स्लिप हो, या आपका लेटेस्ट ITR जो इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल किया है वो हो, या आप अगर कहीं और डीमेट अकाउंट है तो उसकी जो होल्डिंग है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। या आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने CA ने आपका नेट वर्थ सर्टिफिकेट बनाया हो तो आप वो भी सबमिट कर सकते हैं। या आपके पास फॉर्म 16 हो जिसमें आपको ये दिखाई देता हो कि आपकी जो इनकम है वो कितनी है, तो वो आप वो भी सबमिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ मेरे केस में मैं ये चूज़ पे क्लिक करता हूँ और मैं अपना जो ITR का जो एक्नॉलेजमेंट है मेरा वो यहाँ मैं सबमिट करता हूँ और उसके बाद में नेक्स्ट पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ये जो है ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए एक स्टेप होती है जो कि आपका ये प्रूफ होता है कि आप सफिशिएंट पैसा कमाते हैं कि आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। एक्चुअली इंडिया में रूल है कि अगर आपकी इनकम स्ट्रांग नहीं है तो आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग अलाउ नहीं होती है। ठीक है, तो अभी देखिए अब ये नेक्स्ट स्टेप है। अब ये है आपका जो है पर्सनल वेरिफिकेशन जिसमें आपको अपनी सेल्फी लेनी है। तो अभी मैं ये स्टार्ट पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ देखिए, और ये आपसे कैमरा की परमिशन मांगेगा तो मैं इसको यहाँ पे मैं अलाउ करता हूँ। और ये देखिए अभी ये मैं जो है इस तरीके से मैं अपने सामने इसको मैं रखता हूँ और नीचे जो ये बटन है इस पर मैं यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो मेरी ये सेल्फी जो है वो आ गई है। अगर आपको लगे कि आपकी सेल्फी ठीक नहीं आई है तो नीचे ये जो रीटेक वाला बटन है इससे आप दोबारा से ले सकते हैं, लेकिन ठीक आई है तो आप इसे सबमिट कर सकते हैं। ये आपका जो है पर्सनल वेरिफिकेशन वाला काम जो है वो करता है। तो आपकी सेल्फी जो है वो हो गई है सबमिट। देखिए तो ये आपकी सेल्फी हो गई है। अब इसे आप जो है वो नीचे सबमिट पे आप जो है क्लिक कर दीजिए। अब आपका जो है वो सारा एड्रेस वगैरह सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है। अभी देखिए ये वीडियो वेरिफिकेशन है, पहले आपकी फ़ोटो चली गई है, अब ये वीडियो वेरिफिकेशन है। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि आपको ये बोलना है इसमें कि माय नेम इज़ करमवीर सिंह एंड आई एम ओपनिंग माय ट्रेडेड अकाउंट विथ फिनवासिया। तो ये मैं शुरू करता हूँ और ये मेरे से जो है आप चाहें तो हिंदी में भी बोल सकते हैं। हिंदी में आपको बोलना है मेरा नाम करमवीर सिंह है और मैं फिनवासिया के साथ अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये फिर आपसे जो है माइक्रोफोन की परमिशन भी मांग रहा है, तो मैं इसको माइक्रोफोन की परमिशन भी दे देता हूँ। मेरा नाम करमवीर सिंह है और मैं फिनवासिया के साथ ट्रेडिंग अकाउंट खोल रहा हूँ। तो ये हो गया। इसके बाद आप इसे सबमिट कर देंगे
और इसे आप एक बार प्ले करके भी सुन लीजिए कि आवाज़ वगैरह ठीक आई है कि नहीं आई है। मेरा नाम कर्मवीर सिंह है और मैं फिनवासिया के साथ ट्रेडिंग अकाउंट खोल रहा हूँ। तो मेरी आवाज़ वगैरह मैंने चेक कर लिया, ठीक आई है। अब इसे मैं सबमिट कर देता हूँ। तो ये भी जो है पर्सनल वेरिफिकेशन वाले ही हिस्सा है, जहाँ पे आपकी पहले फ़ोटो सबमिट हो गई और ये आपने बोल के बता दिया, आपका नाम आपने बोला और एक दो स्टेटमेंट जो थे वो आपने रिपीट किए और ये आप अब सबमिट कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका इंडिविजुअल वेरिफिकेशन भी हो गया है। अब ये जो है ये ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप है। तो अभी इसमें आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं। डियर करमवीर सिंह, प्लीज़ ई साइन योर डॉक्यूमेंट बिलो। तो ये आपका जो इनके साथ जो एग्रीमेंट है, जो आपने केवाईसी किया है, उसका आप चाहें तो इसे ओपन करके देख सकते हैं। उसको आपको साइन करना है और उसके लिए हमको ये क्लिक हियर टू ई साइन पे हमको क्लिक करना है। तो ये जो प्रोसेस है ये ऑनलाइन प्रोसेस है पूरा, और ये जो है आपको एक वेबसाइट पे लेके जाएगा जिसका नाम है लीगैलिटी। आप यहाँ पे ये चाहें तो आप इसको पूरा डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, लेकिन ये आपको बाद में भेज भी देंगे, और आप चाहें तो इसे पूरा जो है पढ़ सकते हैं। ये KRA वैलिडेटेड, मेरा पैन नंबर और नाम वगैरह आ रहा है। ये पूरे 23 पेज का है। आप चाहें तो उसे पूरा डिटेल में जो है पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद आपको करना क्या है, ये नीचे जो प्रोसीड वाला जो बटन है, आप इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। तो प्रोसीड वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे और ये आपका नाम जो जिस तरह से आपने लिखा है उस तरह से आपको दिखाएगा। यहाँ पे मैं ये चेक बॉक्स जो है उसको क्लिक करूँगा और साइन डॉक्यूमेंट पे मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे जो है ये साइन डॉक्यूमेंट पे, यहाँ पे आपको ज़रूरत है आपके आधार कार्ड नंबर की। ध्यान रखिए आपका आधार कार्ड आपके फ़ोन नंबर से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो OTP वेरिफिकेशन की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको जो है वो ये चेक बॉक्स पे क्लिक करना है यहाँ पे, और अपना आधार कार्ड यहाँ पे जो नंबर है वो आपको डाल देना है। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ। ये नंबर डालने के बाद, आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। ये आपको एक OTP जो है वो भेजेगा, और वो OTP आपको यहाँ पे डालना है। तो वो OTP मेरे फ़ोन पे आ चुका होगा, तो मैं उसे चेक कर लेता हूँ। मेरा OTP आ चुका है। OTP मैं यहाँ डाल देता हूँ 454162। तो ये OTP डालने के बाद मैंने इसे यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर दिया है। तो ये बेसिकली आपके एक तरह से आपने जो एग्रीमेंट इनके साथ जो हुआ है वो आपका हो गया है, उस पर आपने साइन कर दिए हैं विद द हेल्प ऑफ योर आधार कार्ड। तो ये ऑनलाइन साइन करने का प्रोसेस है। ये कहीं भी आप अकाउंट खोलें, ये आपका प्रोसेस इस तरह का होता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो साइन हो चुका है। आप ओके पे यहाँ पे आप जो है वो क्लिक कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस के साथ दोस्तों आपका जो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है वो पूरा खुल चुका है। मैं फिर से आपको बता दूं कि पहले इसने आपका ईमेल और फ़ोन नंबर वेरीफाई किया, उसके बाद आपसे बैंक के डिटेल लिए। अगर आपने FNO एनेबल किया है तो आपसे इनकम डिटेल लिए, अगर FNO नहीं एनेबल किया तो इनकम डिटेल नहीं लिए। फिर उसने पर्सनल वेरिफिकेशन किया विद फ़ोटो एंड वीडियो, और पर्सनल वेरिफिकेशन के बाद सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए। आपने उन डॉक्यूमेंट को अपने आधार कार्ड से साइन कर दिया। तो आपका ये प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो गया है। शून्य ऐप पे आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। इस प्रोसेस को 24 घंटे लगते हैं, क्योंकि ये ब्रोकर जो है वो आगे एक बार एक्सचेंज के साथ भी उसको रजिस्टर करता है, तो उसमें कुछ समय लगता है, लगभग 24 घंटे लग सकते हैं। एक बार आपका अकाउंट खुल जाएगा तो आपको एडिशनल ईमेल आएगा। ये पहले वाला ईमेल मतलब आपका ब्रोकर के पास तो अकाउंट खुल गया है, लेकिन आगे अभी आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो वो जैसे ही एक्सचेंज के साथ रजिस्टर हो जाएगा, आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट का लॉगिन पासवर्ड आपको आ जाएगा, और वहाँ से आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। ज़ीरो ब्रोकरेज, ज़ीरो AMC, ज़ीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। आपने देखा पूरे प्रोसेस में कहीं पैसे की अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस की कोई बात नहीं हुई, मैंने कोई पेमेंट नहीं किया। तो आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।